महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, पुरुषों से कंधा मिला के चल सकती हैं। दिन भर का खाना बना के उनका घर से निकलती हूँ ताकि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। एक ऐसा दौर भी था जब महिलाएं अपनी दहलीज तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल रानीखेत की रेखा पांडे ने पेश की है, जो उन लोगों को बड़ी सीख है जो महिलाओं को कमतर आंकते थे। दरअसल रेखा पांडे उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर बन गई हैं, जो बीते 1 महीने से रानीखेत से हल्द्वानी डेली सर्विस की टैक्सी चलाती हैं। भले ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में ये आम बात हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी परिवेश वाले राज्य के लिए ये एक बड़ी मिसाल है। हालांकि रेखा बताती हैं कि मजबूरन उन्हें ये स्टीयरिंग संभालनी पड़ी है। स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में लगा था कि मैं बहुत गलत लाइन में आ गई हूँ, लेकिन धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगी, क्योंकि सपोर्ट सभी का रहता है। हमारा ये बिज़नेस मेरे हस्बैंड का है, तो बीच में उनका थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर मतलब हमें ड्राइवर भी रखने पड़े। 2 महीने हमने करीब ड्राइवर रखे, लेकिन उनका काम कुछ संतुष्टिदायक नहीं था। तो अब मालिक भी कई जगह ये चीज़ें नहीं वो कर सकता है फॉलो, लेकिन फिर लास्ट में मुझे फाइनली ड्राइवर हटा के मैं एक दिन लेके आई टैक्सी, फिर दूसरे दिन लाई, तो मुझे ये लगा कि शायद मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो मैंने फिर इसको खुद से करा है। तो और अपने करने में अच्छा भी लगा कि मैं इसको बेस्ट अदर उनके उससे बेस्ट कर भी सकती हूँ, और इससे अर्निंग भी है, तो अब मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा डेवलप होगी, बाकी महिला सशक्तिकरण को भी इससे बल मिलेगा। रेखा का मायका बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र का भेटा गांव है, जबकि उनका ससुराल अल्मोड़ा के रानीखेत में है। रेखा 3 बेटियों की मां है। ऐसे में दिन भर सड़कों पर रहने के बाद शाम को वक्त पर घर पहुंचना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। सर, घर में मेरी 3 बेटियां हैं, और जो बड़ी बेटी मेरी 9th में है, अभी छोटी 5th में है, और सबसे छोटी वाली अभी नर्सरी में है। तो आजकल छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन वरना मैं दिन भर का खाना बना के उनका घर से निकलती हूँ ताकि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, और शाम को मुझे एनी हाउ उनके सामने प्रेजेंट रहना होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो शुरू से छोड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं दिन भर बाहर रहने के बाद, सवारी वगैरह करने के बाद, मैं शाम को 8 बजे उनके सामने प्रस्तुत हो जाती हूँ। सुबह कितने बजे निकल जाती हैं? तो सुबह मेरा 8 बजे का टाइम है। तो सर, मैंने डबल MA किया है, MSW हूँ, अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, LLB चल रहा है मेरा, और बाकी नेट का भी पेपर दे चुकी हूँ मैं। नेट की 2 बार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी क्वालिफाई नहीं हुआ। रेखा पांडे महिलाओं के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए संदेश भी दिया है। अपने घरेलू काम तो ठीक है, सभी महिलाओं के होते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ घरेलू कामों तक ही सीमित ना रह के, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, तो किसी के बाउंडेशन में रहने का मतलब वो मत कीजिए। जो अपने मन में आपका है तो आप उसको करके दिखा सकते हैं, और महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है, और ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि महिलाएं इस कार्य को कर सकती हैं, इस कार्य को नहीं कर सकती हैं। ये कहीं पे कोई ब्रह्मा जी की लेख नहीं है। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, पुरुषों से कंधा मिला के चल सकती हैं। किसी महिला को सड़कों पर टैक्सी चलाते देखकर कई लोगों को भले ही अचरज हो रहा हो, लेकिन रेखा ने पुरुष प्रधान समाज में घर की 4 दीवारी लांघकर एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हर किसी महिला के लिए नजीर बन गई है। रेखा का यह उदाहरण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। ETV भारत के लिए हल्द्वानी से विनोद कुमार।